फूट डाल के राजनीति करना, भाईचारे को खत्म करना आपस में, ये को मतलब ये दाव काफी दिन नहीं चलता। ठीक है, ये तो चंद मिनटों का दाव है ये साफ से हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा की जनता भी कहती है कि जो है हम राष्ट्रवाद को दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। क्या का राष्ट्रवाद है? राष्ट्र की मतलब राष्ट्र की उसका पता ही नहीं है भाई राष्ट्र क्या चीज होती है। इस राष्ट्र के अंदर ये सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक का तो राष्ट्र है। क्या अलग अलग झंडा फहरा रहे हैं? लाल कलर है, लाल कलर अलग अलग झंडा फहराते हैं क्या? मुसलमान न्यारा फहराते हूँ, सिख न्यारा फहराते हूँ, हिंदू न्यारा फहराते हूँ, क्या है राष्ट्र? पता किसी ने राष्ट्र का? राष्ट्र तो एक होता है। कहते हैं हिंदू सोया हुआ था, जगाया बीजेपी ने है। कब किसने कहा है? किसने कह दिया ये बात? यही की जनता कहती है। किसने कह दिया? ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये मतलब लाखों करोड़ों वर्षों से चलते आ रहे हैं, इन्हें क्या दगा दिया? इन तो कुछ मतलब हमारे अंदर फूट डाल दी, कुछ नहीं जगाया। हम मंदिर का जाकर नमस्ते कराया करते, वो भी करने छोड़ गए हम, वो भी करने छोड़ गए हम, खुद छोड़ गए। ये राष्ट्रवाद। गौशाला जाकर देखो, गौशाला के अंदर गां तो एक भी नहीं, गां सारी रोड पे है। नए नए छोरे मोटरसाइकिल चलावे हैं, गाड़ी आ रहा है, कोई बुजुर्ग आदमी है, उसने ये ठाठा पे टिक्का मारने लग रही है। ये राष्ट्रवाद का काम है क्या? एक भी मुसलमान का घर से अगर गाने मतलब खुली मिले तो उन्हें बताओ, सारी हिंदुआ घर तक खुल आ रही है, वो राष्ट्रवाद? हिंदू राष्ट्र है ना वो? अरे हिंदुओं ने तो गांव खोल के रोड पर छोड़ दी, दूध काट लिया सुबह और फिर अपना खोल के ताजी रोड के ऊपर। क्या राष्ट्रवाद है? मतलब इन कैसे जगा दिया? दागेड़ तो पहले थे, बुढ़ी गांव हो जाती तो अपना घर बांधे रहा करते, बुढ़ा बड़ोद हो जाता तो गाड़ी के पीछे मतलब बड़ोद गोद ले जाकर खेत में छोड़ दिया करते, वहां करके वापस ले आया करते। वो था राष्ट्रवाद का। इन तो राष्ट्रवाद को खत्म कर दिया। यानी कि हरियाणा में कुल मिला के फेलियर साबित हुई है। फेलियर साबित हुई है। बत्ती फेल है, जीरो। अच्छा, सिर्फ हरियाणा में या फिर पूरे देश में? पूरे देश में ही करती है ये काम। तो कहे हमने तो गौशाला में इतना चंदा भेज दिया, इतना कर दिया, अगर गौशाला में जाकर चंदा भेज दिया, पर गौशाला में जाकर देख लो गाँव कहे हैं दूध आली रख रहे हैं, बाकी यहाँ नतारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशा मलिक। सोनीपत में किसकी सरकार और कौन उम्मीदवार में एक बार फिर जनता से पूछेंगे कि इस बार आपकी राय क्या है, किन मुद्दों पर जो है इस बार वोटिंग होगी और क्या कुछ इस बार जो है बदलाव की हरियाणा में सोच रहे हैं, क्या कुछ चर्चाएं होंगी, इन सभी पर बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे बाबा? बदलाव हो जी। बदलाव के कारण क्या रहेंगे, मुद्दे? महंगाई, बेरोजगारी, मेन मुद्दा तो यही है। तो बदलाव की वजह महंगाई और ये भ्रष्टाचार रहेगा। हाँ जी। सोनीपत में क्या लग रहा है कौन उम्मीदवार हो सकता है? कांग्रेस से तो सुरेंद्र पवार के परिवार से आएगा कोई, हो या खुद सुरेंद्र पवार। अच्छा, वो कस्टडी में रह के क्या चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से जो है उनकी पुत्रवधू मैदान में लग रहा है कि जैसे समीक्षा को जो है इस बार टिकट देने की सोच रही है, कामयाब होगी। क्या वही रुझान रहेगा जो सुरेंद्र पवार के? हाँ जी। अच्छा, इन मुद्दों के साथ साथ आगे और इन मुद्दों को सोच करके सोनीपत में बदलाव आना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये मुद्दों को जनता बड़ी परेशान है। इनको लेकर ये चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस की आने वाले समय में सरकार बनेगी, ये स्थिति है आज के टाइम। 10 साल में कांग्रेस मतलब बीजेपी से इतने परेशान हो गई है जनता? ऐसा है जी, लाइन में लगाए रखे हैं, कभी पोर्टलों की पे, बच्चों को रोजगार है ही नहीं, बच्चे हर जगह मतलब पेपर दे देगा वो रेज हो लिए, तो उन वजह से लोगों की दुखी तो हो ही रहे हैं अंदर से। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने इतना रोजगार दे दिया, वो भी बिना खर्ची पर्ची के। तो जमीन पे तो मतलब जो आप देख कर बता दे लोग, बच्चे करोड़ों की फौज मतलब घूमने लग रही है, रोजगार दे दिया तो ये बच्चे क्यों घूम रहे हैं? देश की रीढ़ तो तोड़ी थी। अच्छा, हरियाणा में चुनाव है और इसको लेकर जो पेंशन को लेकर जो मोदी सरकार ने किया है, क्या ये चुनावी स्टंट है? हाँ जी, चुनावी स्टंट मान। हाँ जी बिल्कुल 100%। सोनीपत की विकास की तो कोई योजना ऐसी नहीं है, नहीं है भाई दो भारी भरकम योजना हो जिससे सोनीपत का विकास हो जाए, ऐसी कोई योजना नहीं है। ये तो कहते हैं कि जो है बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस का विधायक था, कांग्रेस का ही मेयर था, फिर भी सोनीपत की हालत। पहले जो है ना, यह अपना कविता जैन थी, जब क्या किया कर दिया, उसने कुछ नहीं किया यहाँ। तो यानी कि सोनीपत की जो हालत है वो पहले से कैसी है? हाँ जी। ये जो सोनीपत डूब जाता है, इसको लेकर क्या कांग्रेस के मेयर ने कुछ नहीं किया था?
मेयर के पास इतना धन कहाँ से है, बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती है इसके। वैसे तो उनके ऊपर ईडी के छापे लग रहे हैं। हाँ, ईडी के तो छापे लगेंगे वो तो, लेकिन वो तो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ये विकास के लिए तो धन चाहिए। तो अभी जैसे वो बीजेपी में आ गए हैं तो क्या अब भी वो जो है विकास नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो बीजेपी की सरकार है। नहीं नहीं, क्या विकास, बीजेपी माए भी उसको हो गया तो क्या विकास करेंगे, कुछ नहीं। अच्छा, ईडी को लेकर क्या कहेंगे? जैसे सुरेंद्र पवार जी को जो है जेल में रखा गया है कस्टडी में, ये ईडी की कौन सी मिली भगत? ये जो है ना स्टंट सा है इसमें, वो तो अपने भगत आदमी है, या सोनीपत के लोगों के लिए सेवा करते हैं लोग। आप क्या कहेंगे? और इनकी वजह से हादसे भी बहुत होते हैं। बिल्कुल देश बिना के हादसे हो रहे हैं। अच्छा, जो सोनीपत में इतनी सारी गायें सड़कों पे घूमती है, इसको लेकर कभी जो है कांग्रेस के विधायक ने नहीं सोचा? सब सोचते हैं पर मतलब करें क्या, राज तो नहीं है ना, राज बिना करेंगे क्या, सोच तो हम भी रहे हैं, करें क्या। अब तो जो है सांसद भी जो है कांग्रेस पार्टी के ही है, मेयर भी थे, विधायक भी थे। चलो मेयर ने अभी पार्टी बदल ली। अब है ना, विधायक है तो गवर्नमेंट मतलब इसकी बीजेपी की थी, विधायक क्या करेगा, क्या करेगा। अच्छा, जैसे कहते हैं कि विधायक को जो इतनी पावर नहीं दी गई क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, लेकिन आगे चल के अगर यहाँ पे बीजेपी का कोई विधायक जीत जाता है और ऊपर कांग्रेस की सरकार होगी तो भी यही बहाने होंगे? नहीं, काम होंगे, यानी काम होंगे या नहीं, ये नाली राजनीति नहीं चलेगी कि विधायक मतलब कांग्रेस का है और राज बीजेपी का, तो सोनीपत को मतलब इसको खत्म कर दो, ये काम नहीं होगा। ये तो कहा जाता है कि हुड्डा साहब ने भी जो है सोनीपत को इग्नोर किया है। ना ऐसी बात नहीं, रोहतक पर ध्यान दिया। नहीं, ये बात गलत है। ये भी सुनने में आ रहा है कि हुड्डा सरकार आएगी तो जाट आरक्षण को लेकर एक बार फिर बात चलेगी। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये जाति को लेकर क्यों बात होती है फिर? जाति तो ये कर रहे हैं ना, बीजेपी वाले करते हैं। बीजेपी पे धर्म का जो है लगता है और हुड्डा सरकार पे जात का लगता है। नहीं, गलत है। अच्छा, राहुल गांधी का जाति पूछना क्या सही है आपने? देखो, ये भी इतना तो हमने पता नहीं, ठीक है, बाकी उन्हें सही लगता हो तो पूछ रहे हैं। जैसे राहुल गांधी से पूछ लिया था उनकी जाति को लेकर तो कितना हंगामा हुआ था, तो फिर राहुल गांधी क्यों जाति को पूछ रहे हैं? उनका तो मतलब यही है ना भाई, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है जातियों में उनको अधिकार मिले, उसका मतलब तो यही है ना। तो जब अनुराग ठाकुर ने पूछा था कि आपकी जाति क्या है, इसको लेकर हंगामा क्यों हुआ? मेरे को पूछने लगा कि जाति ये कुत्तों काली बात थोड़ा है। ये तो वही बात होगी, अब जनता से भी तो पूछ रहे हैं ना कि आपकी जाति क्या है। जाति पूछे, उसकी जाति पूछने से मतलब क्या है उसका, वो तो एक मुद्दा बनाने की बात है भाई, इधर राजनीति कर रहा है, वो उसको अटैक कर रहा है। आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी अपनी जाति बता देंगे तो आराम से सभी जाति के लिए राजी हो जाए? जाति का पता नहीं है, ब्राह्मण है उसका। नेहरू जो है पंडित थे, पंडित नेहरू लिखते हैं नहीं, फिर वो उसके वंशज है, फिर इसकी जात उसको पता नहीं है अनुराग ठाकुर को। लेकिन जनता जो पीछे से इतिहास उठाती है वो कहते हैं ये तो फिरोज गांधी जो है मुस्लिम परिवार से ये मुस्लिम ये आजकल लव मैरिज करे, जिस खानदान का होगा ठप्पा तो उसी का रहेगा ना। आजकल नहीं लव मैरिज करते नहीं है, फिर उस लड़की का क्या, उसका और वो जाति बदल जाएगी? आप बताइए। आजकल भी तो करती हैं, लड़के करते हैं, लड़कियां हैं, तो उससे वो फर्क थोड़ी पड़ता है। टाइटल तो मैन को ही दिया जाता है ना। तो इंदिरा गांधी का टाइटल क्यों चल रहा है? इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी यहाँ तो शादी होती है तो पति का टाइटल चलता है ना। नहीं, वो तो चलता है। इंदिरा गांधी ने जब उस तक फिरोज गांधी से शादी करी थी तो उसने, गांधी ने उसको गोद ले लिया था, उसका टाइटल कहाँ रहा फिरोज गांधी का? उसको जब कन्वर्ट होगी वो गांधी, धर्म परिवर्तन भी हुआ है, वो उसने अपने आप ही कर लिया। गांधी ने गोद ले गई तो उसको कहा था कि जब भी तो गांधी नाम पड़ा है, वरना पहले फिरोज खान नाम तो पहले था, ये तो पिछले उठा रहे हैं। चलिए विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। क्या कुछ सोनीपत को लग रहा है सोनीपत का सुधार कौन करेगा? ये तो हुड्डा सरकार करेगा। इसके पिछले काम देख लो, 10 साल के राज के काम देख लो। इन्होंने तो जो है ना सिर्फ पैसा लूटा और कसौटी करी है। 1966 से लेकर 2014 तक हरियाणा का कर्ज 75,000 करोड़ था और इन्होंने 4.5 लाख करोड़ कर दिया इस 10 साल के अंदर। क्या उपलब्धि कर दी? कौन सा क्या कर दिया? रोड हैं, जहां तक ये रोडों की मारते हैं, डींग रोड बनते हैं। पहले 150 किलोमीटर पर एक टोल होता था, अब वो टोल जो है ना 50 किलोमीटर पर आ गया। ये तो जनता से उगाही हो रही है और कंपनी टोल को उसको बनाती है, रोड को। इसका क्या लगता है गवर्नमेंट को?
बताओ ना आपको पता होगा। प्राइवेट सेक्टर में यानी वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी बना रही है, वो उसका मैनेजमेंट टोल इकट्ठा करती है और वो उसको लिया जाता है। बातचीत की है विधानसभा चुनाव को लेकर। आगे क्या कुछ होगा ये टिकट बंटने के बाद भी जो है देखना दिलचस्प होगा कि टिकट किसको मिलती है, कौन दावेदारी करता है और किसकी सरकार बनती है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ जंक्शन।